मैं इस समय विजयपुर के देवक पुल के पास मौजूद हूं। आपको बता दें कि यहां पर कुछ देर पहले एक बड़ा हादसा पेश आया है और हादसा ये है कि ये जो मेरे पीछे आप बड़ा गड्ढा देख रहे हैं, आपको बता दें कि इसी गड्ढे में बताया जा रहा है कि 6 लोग फंस गए। जिस तरह से बताया जा रहा है कि मिट्टी जो है वो यहां पर धंस गई और मिट्टी धंसने के बाद यहां पर जो 6 मजदूर काम कर रहे थे वो यहां पर जो है वो दब जाते हैं। जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमें जानकारी मिल रही है कि यहां पर शायद कोई बोर था, उसकी पाइप को जो वो बंद करने की कोशिश जो वो कुछ मजदूर कर रहे थे। जिस तरह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बात करें तो यहां पर रोड कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चल रहा है और उसी काम करने के दौरान यहां पर ये हादसा जो है ये पेश आया है कि यहां पर जो मजदूर काम कर रहे थे वो इस गड्ढे में मिट्टी गिरने से दब जाते हैं। जिसमें आपको बता दें कि टोटल संख्या 6 मजदूर बताए जा रहे हैं जो यहां पर इस गड्ढे में फंसे मिट्टी धंसने से। जिसमें बताते चले कि उसके बाद फौरन जब इन्फॉर्म किया गया, यहां पर रेस्क्यू टीमें पहुंची। जिस तरह से पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस मौके पर पहुंची, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंची, तमाम प्रशासनिक अमला यहां पर पहुंचा और उसके बाद यहां पर बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जिसमें 4 जो मजदूर थे उन्हें इनिशियली यहां से जो है वो सेफ तरीके से निकाला गया। जिसमें अगर 2 मजदूर और अगर आपको अपडेट करें तो वो जो है वो काफी बुरी तरह से यहां पर फंसे हुए थे। जिसके बाद एक एक करके उन मजदूरों को भी निकालने की कोशिश की गई और यहां से 6 के 6 मजदूरों को तो बाहर निकाल दिया गया। 4 जो है वो पूरी तरह से सेफ है, मामूली खरोंचें उनको आई हैं, जबकि 2 मजदूर जो है उनकी हालत काफी क्रिटिकल बनी हुई है, जिनको इलाज के लिए यहां से फौरन जो वो अस्पताल शिफ्ट किया गया है। और इस हादसे की पूरी जानकारी दी है जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो इंचार्ज हैं, हेड हैं, उन्होंने इस हादसे की पूरी जानकारी दी है। सबसे पहले ये पूरी रिपोर्ट देखें और आखिर में आपको विस्तार से बताऊंगा कि आखिर हादसा ये हुआ कैसे। दिनेश सिंह दिनेश जी, बताएं क्या बाकी हुआ सुबह जो आपने यहाँ पे देखा? सर, सुबह में आया है, इधर हमारा काम है, टेलीकॉम में मैं काम करता हूँ, हमारी केबल थी इधर। तो जैसे मैं सुबह इधर आया, थोड़े बंदे काम लगे, एनएच वालों के बंदे काम लगे हुए इधर, वो बोरिंग का काम कर रहे थे नीचे। तो एक बंदा नीचे गया था, बिल्डिंग करता था वो गया, जैसे नीचे गया तो थोड़ा काम कर रहा, ऊपर से मिट्टी गिरी थोड़ी सी। तो उसके बाद जैसे उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी गिरी, हम गए उसको निकालने, 5-6 बंदे थे हम, 5-6। तो उसके बाद जैसे 5-6 हम नीचे गए, उसको थोड़ा सा निकाला, तब तक और मिट्टी आ गई हमारे ऊपर। तो मैं थोड़ा कमर मेरे ऊपर आ गई मिट्टी, थोड़ी कमर तक। मैं जैसे करके वैसे निकल गया उधर से, तो पत्थरे का है मेरे कमर के साथ, उसको निकाल के मैं आ गया ऊपर। तो उसके बाद जैसे मैं ऊपर आया तो उसके बाद 2 लड़के नीचे से एनएच वालों के थे, तो उनको वो थोड़ी क्रिटिकल में ही है, उनको ले गए हॉस्पिटल। तो डोगरा ही था एक, कहीं बाहर का ही था एक बंदा जो एनएच वालों का था, कि उनका ही था बंदा, वो कहीं बाहर का था ही। कितने जख्मी है इसमें? जख्मी इसमें 3 बंदे जख्मी हैं, जो कि ऑपरेटर भी थे, एक्सवेटर वाले, वो थोड़े नॉर्मल ही, वो अभी इधर ही हैं। एक को ले गए, एक एक्सवेटर वाले को ले गए हॉस्पिटल। टोटल 4 बंदे जो अभी हॉस्पिटल में। एनएच वालों का खुद का काम था जे, तो ये इधर बोरिंग का काम कर रहे थे, पाइप डाली थी ना थोड़ी, उसमें फॉल्ट आया था, वो भी वापस निकाल रहे थे। 8-9 मीटर नीचे गेरी खाई थी। ये जो ब्रिज बन रहा है इनके साथ ही? हाँ, इनके साथ ही। ये हादसा है, ये शायद 12 बजे जैसे हुआ है। हमें तो इन्फॉर्मेशन तकरीबन 1:10-1:15 में हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। तो ये जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन का। इसी के लिए ये लोग मजदूर जो है काम कर रहे थे। तो काम करने के टाइम में इनके ऊपर से वो मिट्टी लैंडस्लाइड कर गया है। तो उसमें 6 आदमी दब गए थे, जिसमें से 4 को तो निकाल लिया गया था, पहले इनिशियली निकाल लिया उनको। 2 आदमी थे जो थोड़े गहरे फंसे हुए थे, जिनको अभी हमने लास्टली, अभी ऑपरेशन खत्म हो गया है, अभी हमने निकाल दिया उनको भी, तो हॉस्पिटल भेज दिया उनको। अब देखते हैं, भगवान करे वो लोग भी सेफ हो। जॉइंट ऑपरेशन था, कौन-कौन? इसमें हमारे साथ में एसडीआरएफ भी थी और कुछ लोकल वॉलंटियर्स भी थे और जेएंडके पुलिस तो थी साथ में। बाकी हमारी एनडीआरएफ की टीम जो सांबा में डिप्लॉय है वो इसमें शामिल थी। कितना टफ मानते थे इस पूरे रेस्क्यू में? टफ तो था, क्योंकि
उनको फर्स्टली लोकेट करना कि बॉडीज़ है कहाँ पर में, दूसरा मशीन से भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है, तभी जल्दी हो सका है। अदरवाइज जो मैनुअल तो ये काफ़ी मुश्किल होता, बट ये काफ़ी जल्दी हो गया क्योंकि दोनों मशीनें हमारे पास में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोवाइड करवा रखी थी। कितने लोग सर इसमें पूरे दबे हुए थे मजदूर? पहले 6 थे, 6 में से 4 निकाल लिए थे जो कि सुरक्षित निकाल लिए थे। 2 जो थे वो थोड़े गहरे थे, दीवार दबे हुए, तो उनको थोड़ा बाद में निकाल पाए हम लोग। हॉस्पिटल वो दोनों को हॉस्पिटल भेज दिया गया है। हमें 12 बजे के करीब हमें फ़ोन आया, 12 बजे के करीब हमें फ़ोन आया भी इधर हमारा जो नेशनल गैरेज है इसके पास आप टीम को भेजो। पहले इन्होंने कुछ हमें लोकेशन नहीं बताया भी पानी में फंसे हैं, कहाँ फंसे हैं, लेकिन बाद में जब हम इधर पहुँचे तो हमने पता चला कि ये मिट्टी में दब गए हैं। जब हम पहुँचे तो 4 जो लड़के थे वो बाहर ही थे, ऊपर ही थे, उनके टांगे वगैरह कमर तक वो बीच में फंसे हुए थे, तो उनको सेफ निकाल दिया और थोड़े बहुत जख्मी थे। उसके बाद 2 आदमी जो है पूरे दब गए थे बीच में, उनको निकाला। उसमें एक जो है उसका थोड़ा हार्ट बीट हमने उधर ही जब उसको हम उनके लोकेट किया, उसको लोकेट करने के बाद उसके थोड़ी हार्ट बीट चल रही थी, तो हमारे लड़कों ने उधर ही उसको CPR देना शुरू किया, तो थोड़ा बहुत उसको सांस आने लगा, तो फिर आस्ता आस्ता उसको रेस्क्यू करके उसको पहले निकाला। ये जो लड़का था जो 6वां लड़का था, ये नीचे ज़्यादा दब गया था, इसके दबने के उधर ही उसका सर नज़र आ गया। इसको बाहर निकालने के बाद फिर उसको लोकेट किया। इसका कोई अनकॉन्शियस ही है अभी तक, तो अभी इसका कोई पता नहीं। तो हमारे साथ SSP साहब, DC साहब ने हमारे साथ बहुत नफरी ने हमारे साथ ताउन किया, और NDRF टीम थी हमारे साथ, SDRF टीम सब ने मिलकर के कंबाइंड ऑपरेशन किया है। तो हम जो हमारा ऑपरेशन था वो सक्सेसफुली एंडेड हो गया। तो क्या लगता है जो 2 उनकी कंडीशन किस तरह से? एक का अभी हॉस्पिटल से खबर आई है, एक जो है वो थोड़ा होश में आ गया, एक अभी पहुंचा है, अभी उधर जा रहे हैं, हम देखते हैं क्या है। यानी कि जो पहले किया था उसको होश आई? उसको होश आ गई पहले वाले को। तो आपने ये जो हादसे की तस्वीरें देखी, इसी के साथ साथ आपने SDRF और NDRF के जो इंचार्ज है उनको भी सुना, जिस तरह से उनकी तरफ से ये बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और ये ऑपरेशन जो वो सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट किया गया है। लेकिन अभी भी ये तस्वीर आप इस गड्ढे की देख सकते हैं, जिस तरह से बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई पुराना बोर था जिसकी पाइप को यहाँ पर जो वो काटने की कोशिश जो वो शायद की जा रही थी, और यहाँ पर जो 6 मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें ये 6 मजदूर जो है ये पूरे इस दायरे की मिट्टी गिरने से यहाँ पर फंस जाते हैं, धस जाते हैं, और उसमें से जो है जब ये काफ़ी अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर बना, तो तमाम यहाँ पर जो और लोग काम कर रहे थे उसके बाद उन्होंने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। तमाम टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जो वो शुरू करती हैं, उसमें 4 मजदूरों को सेफ तरीके से बाहर निकाला गया, और 2 जो आखिर में निकाले गए उनकी हालत जो वो थोड़ी क्रिटिकल है, उनको अस्पताल शिफ्ट किया गया है। ये हादसे की जानकारी जो है वो अभी तक मिल पा रही है। हालांकि इसमें ऑफिशियल वर्जन की बात करें तो कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक जो प्रशासन की तरफ से जारी नहीं की गई है। मैं आपको बता दूं कि DC सांबा राजेश शर्मा जी, SSP सांबा विनय कुमार जी, तमाम अपने प्रशासनिक और पुलिस अमले के साथ यहाँ पर पहुंचे थे। तो बहरहाल ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो इसमें 2 मजदूर काफी क्रिटिकल इंजर्ड हैं, जिनको अस्पताल शिफ्ट किया गया है, वो भी जल्द स्वस्थ हो जाएं, यही हम कामना करते हैं। लेकिन एक बड़ा हादसा जो है ये पेश आया है जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग विजयपुर के देवक पुल के पास। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हाईवे का काम लगा हुआ है, रोड कंस्ट्रक्शन का काम लगा है, जिस तरह से ये एक्सप्रेस वे का काम आप साफ तौर पर देख रहे हैं, तो इसी के पास ये जो हादसा है यहाँ पर पेश आया है। ये बड़ी अपडेट इस हादसे को लेकर सामने आ रही है। आप लोग प्रार्थना करें जो इसमें इंजर्ड हुए हैं वो जल्द स्वस्थ हो जाएं। फिलहाल के ऋषि गुजरिया, कैमरामैन राहुल के साथ JK मीडिया के लिए।